अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हैदराबादी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही आसान तरीके से आपको पुलाव बनाना सिखाऊंगी। इंशाअल्लाह इस रेसिपी के बाद आपको पुलाव बनाने के लिए कोई और रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखें और कोई स्टेप मिस ना करें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले आज की हदीस। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये तिरमिज़ी की रवायत है। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया है। दही लिया है मैंने 1 कप। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें काट लिया है। छोटी इलायची ली है मैंने 9 से 10 अदद। बड़ी इलायची ली है 3 अदद। 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 2 बादियान के फूल लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है। लौंग ली है मैंने 1 टीस्पून। थोड़ी सी जावित्री ली है। 3 टेबलस्पून नमक लिया है। थोड़े से सूखे आलू बुखारे लिए हैं। 3 से 4 मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं। तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी जायफल ली है और मैंने 1 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 5 टेबलस्पून इमली का पानी लिया है। 1 किलो सेला राइस लिए हैं मैंने। आप इसकी जगह लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें धोकर पानी में भिगो लिया है। तो हैदराबादी चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक पतीली में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और गोल्डन ब्राउन करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आई बटन में भी दे दूँगी। प्याज को आपने गरम गरम ऑयल में ही डालना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। साबुत काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग डाल देंगे। बड़ी इलायची डाल देंगे। बादियान के फूल, ज़ीरा डाल देंगे। अब इनको 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमने चिकन को तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब इस पॉइंट पे हम दही शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। सूखा धनिया डाल देंगे। सूखा आलू बुखारा डाल देंगे। तेजपात के पत्ते शामिल करेंगे। इमली का पानी डालेंगे। इन सब चीज़ों के साथ हम चिकन को भून लेंगे। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, चाइनीज़ सॉल्ट, जायफल और जावित्री शामिल करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ भी चिकन की भुनाई कर लेंगे। पाँच से 7 मिनट तक चिकन को पकने देंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हैदराबादी चिकन पुलाव की खासियत यही है कि इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, चिकन और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी अलहदा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम पानी शामिल करेंगे। आपने पानी चावलों के हिसाब से डालना है। मैंने चावल 3 गिलास लिए थे, इसलिए पानी 5 गिलास शामिल कर रही हूँ। इस पॉइंट पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा फीका लगा था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अगर आप मेरी ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे इसे 7 मिनट तक पकने देंगे। इसे हल्के हाथों से एक दफ़ा चम्मच से हिला लें। सात मिनट हो चुके हैं, पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। मैंने दरमियान में इसे एक दफ़ा हिलाया था। अब इस पॉइंट पे आप एक दफ़ा फिर से इसे हल्के हाथों से हिला लें। इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे ताकि पानी मज़ीद खुश्क हो जाए। अब मैं इसके ऊपर 4 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे वो भी डाल देंगे ऊपर। अब मैं इसे दम देने लगी हूँ, उसके लिए इसके ऊपर फॉइल रख रही हूँ। अब हम चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब हम दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें, इसके चावल कितने खिले खिले हैं। अब हम चावलों को सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सुपर शेफ हफ्सा को इजाज़त दीजिए, जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।